नमस्कार, आप देख रहे हैं यूडी न्यूज़ और मैं हूं पंकज दुबे। आज हम मौजूद हैं सिंगरौली जिले के ग्राम पंचायत कठदहा और जनपद पंचायत देवसर के अंतर्गत एक गरीब बस्ती, गरीब परिवार के यहाँ, एक यादव परिवार के यहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं और ये अब जिंदा नहीं है, ऐसा उनके हाथ में कागज़ है। ये अब जिंदा इंसान नहीं है, ऐसा उनके हाथ में कागज़ है। आप देख सकते हैं, ये पूरी कहानी भी हम आपको सुनाएंगे और ये कैसे हुआ वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि नाम क्या है आपका? नारायण यादव। नारायण यादव जी, ये कौन सा गांव है? ये मटिया गांव है। मटिया गांव। ग्राम पंचायत क्या लगता है? कठदहा। और ये जो आपके हाथ में कागज है, ये किस काम का ये कागज है? क्यों इसको लेके आप हाथ में खड़े हैं? हम ये कलेक्ट्रेट में गए थे। क्यों गए थे? हमको ये जन सुनवाई में गए। हम गए, हमारे सब रिकॉर्ड पत्थर हमके मारा बना दिहन रिकॉर्ड से। मेहरिया के विधवा घोषित कर दिहन। इसलिए कौन कर दिया? ये पूरी कहानी कब की है, कैसे हुआ ये सब? ये अभी 3-4 महीना से हम जाने हैं। और ये सिगट्टी करे हैं और चाहे कौन उनका साथी करे हों। क्या नाम है सेक्रेटरी का? क्या नाम है? सुखराम सिंह। समझ सकते हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिंगरौली के भ्रष्टाचार का जो चरम सीमा पार की कहानी हम लगातार दिखाते हैं, लेकिन अब आज तो हद हो गई कि एक जीवित इंसान को मृत घोषित कर दिया गया और उनके जो पत्नी है उनको विधवा बना दिया गया। जीते जी उनको विधवा बना दिया गया है। वो पूरी तस्वीरें हम दिखाएंगे, उनसे भी बात करेंगे कि ये सब जानकर, ये जब आपने जाना कि हम नहीं हैं अब इस दुनिया में, आपको कैसा लगा? हम गए कंप्यूटर में चेक करावा कि भाई किस कारण से लाडली बहना बंद हो गया। इसी कारण फिर वह कंप्यूटर वाला बोला कि नारायण कौन है? हम कही हम हैं सर। तो कहें कि तुम तो यार मृत्यु हो चुके हो 4 महीना से। 4 महीना से मृत्यु हो चुके हैं। अब आपकी पत्नी जो है तो विधवा में घोषित हो चुकी है। तो हम बोले कि भाई हम नहीं समझ पाए, हम नहीं जाने रहे। तो भाई आज आए हैं ना चेक करावत, आज अपना बताओ थे, हम नहीं जाने रहे। चलिए समझ सकते हैं यहाँ पर, या इनका लाडली बहना योजना जो प्रदेश सरकार का जो एक योजना था, लाडली बहना योजना, उस योजना के तहत आपकी पत्नी को जो भी राशि आता था, 1000 रुपये, 1200 रुपये, वो आता था। लेकिन क्या प्रक्रिया किया गया कि आपको मृत घोषित किया गया और आपकी पत्नी का नाम आईडी से हटाया गया और उनको अब विधवा बना दिया गया। इसलिए वो अब इस लाडली योजना के पात्र हितग्राही नहीं रह गए। अब वो लाडली योजना के लिए पात्र ही नहीं रह गए हैं, ऐसा कंप्यूटरों द्वारा बताया जा रहा है। जो कंप्यूटर चलाते हैं, सीएससी चलाते हैं, जिनके द्वारा ये चेक करके बताया गया, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि वो अब इस योजना के लिए पात्र नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर हम बोले सिक्योरिटी के पास फ़ोन लगाए तो सिक्योरिटी साहब कहा हम नहीं करे हैं सर, आपको आईडी डिलीट हम नहीं किए हैं। तो हम कही भाई कौन किया है? ये आईडी कौन डिलीट कर दिया हमारा और हमको मृत कौन कर दिया? तो कहन हम लड़का के कसम खा रहे हैं हम नहीं है। तो हम कही आप करे हैं, जो आपको यानी फोटो दिखा रहा है, सब दिखा रहा है, हम नहीं मानेंगे कि आप नहीं किए हैं। और सब हमारा शिकायत किए तो उसका कोई जानकारी, हमारी कार्रवाई नहीं हुई, न जांच हुई हमारी। कलेक्टर तक हम गए पर हमारा कोई चेक इन नहीं हुआ, यहाँ कोई नहीं आया चेक करने। समझ सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम आपको दिखा दें, कुछ कागज हैं हाथ में, वो कागज में हम दिखाएंगे, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये सीएम हेल्पलाइन जो 181 प्रोग्राम चलता है उसका, ये जन सुनवाई का जो कागज है, सबसे पहले वो देखेंगे। इसके बाद ये जो आईडी है वो आप देख रहे होंगे, यहाँ पर नारायण प्रसाद यादव जो आईडी में नाम लिखा हुआ है, वो अब मृतक हो चुके हैं और वो अभी यहाँ पर खड़े हुए हैं। इन्हीं को यहाँ पर मृतक बनाया गया है और इनकी पत्नी का जो नाम था इस आईडी में, वो अब इस आईडी से हटा दिया गया, इसलिए वो अब लाडली योजना के लिए पात्र नहीं रह गए हैं। ये भी देख सकते हैं यहाँ पर लाडली योजना, ये इनका नाम था मितौआ। देख सकते हैं यहाँ पर, ये मितौआ जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लाडली योजना का जो लाभ था इनको मिलता था, लेकिन अब वो ये नाम इसमें नहीं रह गया। देख सकते हैं यहाँ पर, ये सिंगरौली की भ्रष्टाचार लगातार सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक जो भी हैं, उनके द्वारा किस प्रकार से, किस रवैये से काम को किया जा रहा है कि जीवित आदमी को मृत घोषित कर दिया गया। क्या रंजिश था, कोई ऐसा किया गया, या फिर क्यों ऐसे गरीब परिवार को सताया जा रहा है? ये एक विचार करने वाली बात होगी। चलिए हम
जो जिनको विधवा बनाया गया, यानी आपकी पत्नी, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर उनको कैसा लगा था ये बात सुनकर। उनको अचानक से जब बताया गया कि अब आप विधवा हो चुके हैं जो कागज के तौर पर, कैसा लगा था आपको? क्या नाम है आपका? कैसा लगा था? कैसे पता चला कि आपको विधवा बना दिया गया, आप विधवा हो चुके हैं? पता चला सर, हम 3 बार गए पैसा निकलवावे। 3 बार हम लौट के फिर आई गए झूरे, हम कही भाई पैसा के नहीं आवे हमारे खाता में, काहे नहीं आवे? तो रांधे पड़ोसी सब पता करे लागन, हम कही भाई हमार पैसा नहीं आवे। तो पैसा निकाले वाला कही कि तू 60 साल का पूज गया होगा। तो हम कही 60 साल के अब हम नहीं पूजन, अब हमारे से विधवा विधवा है तउन पावती हमार कैसे बंद हो गया। एक ठे पड़ोसे में पढ़ा लिखा लड़का हम कही बाबू हमार देखा हमार पैसा कैसे नहीं आवे, बंद हो गया। फिर वही के देखा लागे मोबाइल से, तो कहीं चाची तोहारे में आईडी नहीं आ। फिर वही के गान कंप्यूटर से निकलवान, तो ऐसे ऐसे निकला कि तुमके विधवा बना के घोषित करे हैं, तुम्हार पति जी मालिक नहीं है, तुमके विधवा बना दिए हैं, यहीं से तुम्हार आईडी हटा दिया गया है। कैसा लगा जब आपको ये बात बताया गया, अचानक से आपको बताया गया कि आपके पति नहीं है, आपको विधवा बना दिया गया था, उस समय पर आपको कैसा महसूस हुआ था? अब हमके कैसा महसूस हुआ, अब हम अब का करी? हमके तो अब कौन वकील बुद्धि भई नहीं आए, तो हम अब का करी? अब धमकी दे रहा है कि तो कौन धमकी दे रहा है? मिथिलेश भतीज हमार धमकी दे रहा है कि माने अब हम तो के गली गली बगाओ, तोर खेत जमीन अब हम तोर इधर उधर सब करवा दे, तो के काटा पूजब हेन देन, हम गुंडा है, हम गुंडई कह के दिखाते हैं, हमारे आप कुछ नहीं कह पाओगे। आप ऐसे गली गली रोओगे, ऐसे बागोगे, हम ऐसे करेंगे, गुंडागिरी करेंगे। हाँ तोहरन के हम बगाओ गली गली, आप जाए जहाँ जाए के हो तहाँ, हमार कुछ ना टेढ़ कह पाओगे। आपको हम ऐसे गली गली बंगाए अब का दिखाएंगे। तो आप पूरी बात समझ चुके हैं। यहाँ पर जो ये इंसान खड़े हुए हैं, ये अब इस दुनिया में नहीं है कागज के अनुसार, और ये अब विधवा हो चुकी हैं, लेकिन ये इनके पति हैं। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, सिंगरौली जिले के कठदहा पंचायत की हम बात कर रहे हैं। ये कठदहा ग्राम पंचायत में इस वक्त मौजूद है। गरीब परिवार गरीब बस्ती में है, और ये जंगल से होते हुए एक रास्ता है, और उसी रास्ते में ही इनका जंगल के बीचों बीच यहाँ पर इन लोगों का मकान है, और उस मकान में हम इस वक्त खड़े हुए हैं, पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर ये अभी जीवित इंसान आप देख पा रहे होंगे, लेकिन ये अब मृतक बना दिया गया कागज में। यहाँ पर इनके बालक भी हैं, हम इनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? थोड़ा सा सुनेंगे, क्या नाम है मेरा आपका? नाम धनेश्वर प्रसाद यादव। यादव जी, आपके पिताजी का मृतक यहाँ पर बनाया गया, मृतक घोषित कर दिया गया, जी कर दिया गया है। कैसे पता चला आपको कि आपके पिताजी नहीं हैं? हमारे मम्मी पापा गए वहाँ वही इसको निकलवाने कि मतलब क्या हुआ, कैसे बंद हुआ। तो वहाँ से पता चला कि मतलब सेक्रेटरी सुखराम सिंह द्वारा डिलीट कर दिया गया। तो जब मैं सुखराम सिंह से बात करने की कोशिश किए, सुखराम सुखराम सिंह सीधा बोले कि मतलब हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं, हमको नहीं है जानकारी। कौन है सुखराम सिंह, कौन है? सुखराम सिंह सेक्रेटरी है, उसका रिकॉर्डिंग हमारे पास है, जो बोला कि मतलब हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं। तो उन और मैं बोला कैसे डिलीट हुआ, तो बोले कि हम नहीं किए हैं और हम क्यों करेंगे, हमारा उसमें क्या है। हम बोले कौन किया, तो ऐसे ऐसे बताते बताते वो बोले कि मतलब हमारा आईडी पासवर्ड हैक था और किसी ने हैक किया था और डिलीट कर दिया। मैं बोले कि ऐसे कैसे डिलीट कर सकता है, किसी किसी के पास तो होगा तभी डिलीट किया होगा, वो आपको पता होगा। तो बताते बताते फिर मतलब बताए कि मतलब मिथिलेश, मैं बोला कि मिथिलेश किया है ना, उसके पास आईडी पासवर्ड था। तो वो बोले कि हाँ, उसके अलावा और कौन कर सकता है, इसका इतना का रिकॉर्डिंग मेरे पास है। तो समझ सकते हैं यहाँ पर ये पारिवारिक रंजिश भी आप मान सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अभी आपको हम लाइव जो सेक्रेटरी हैं उनसे भी बात करके आपको वो आवाज़ भी सुनाएंगे कि वो क्या जवाब देते हैं इनके बारे में। आप सेक्रेटरी साहब का नंबर बताएंगे। हम लगातार अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, इस वक्त कठदहा पंचायत के देवसर जनपद के अंतर्गत मौजूद हैं, और यहाँ पर जिंदा आदमी को मृतक बना दिया गया, और उसी को लेकर यहाँ पर परेशान हो चुका है ये पूरा गरीब परिवार कि अब हम जाएं तो जाएं कहाँ, किसका दरवाज़ा खटखटाएं, कहाँ से हमें न्याय मिलेगा। लेकिन अभी कोई न्याय देने वाला नज़र नहीं आ रहा है। चलिए, मैं जो यहाँ के सेक्रेटरी साहब हैं उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ कि वो आखिर क्या जवाब देते हैं कि अब ये जो नारायण प्रसाद यादव जिनका कागज़ बना दिया गया कि वो अब नहीं है इस दुनिया में, उनके बारे में वो क्या जवाब देते हैं, ये भी आपको हम लाइव सुनाएंगे, वो भी आवाज़ आप सुनेंगे।
सचिव महोदय, पंकज दुबे बात कर रहा हूँ यूडी न्यूज़ से। जी पायलट। कुछ नहीं, ये बोल रहा था कि जो नारायण प्रसाद यादव कठदहा ग्राम पंचायत से बोल रहे हैं अपना ना, हाँ जी। नारायण प्रसाद यादव का मैटर क्या है? इनको बताया जा रहा है कि मृतक बनाया गया है, मृतक इनके आईडी से इनकी पत्नी का नाम हटा दिया गया है, इनका जो लाडली बहना योजना मिलता था वो बंद हो गया, जी। और जो कूपन वगैरह जो भी बना रहा होगा वो पूरा लाभ जो शासन का मिलना चाहिए वो तो अब बंद हो गया, क्योंकि आईडी में नाम ही नहीं रह गया। ये सब कैसे हो गया? ई साहब हम का रहा कि हम जनतो नहीं रहन कैसन का रहा है ना। जब ये बताए तब हमको भी पता चला। महोदय, आप सचिव हैं, आपको पता नहीं है? ये तो जवाब सही नहीं रहा आपका। नहीं सही नहीं रहा, लेकिन मैं भी जो बताऊंगा तभी तो आप भी जानेंगे ना गुरुदेव। जी हैं? जी जी, बताइए। मैं क्या था कि ये हमको एक बार बोले थे जी कि हम आधार कार्ड सुधरवा लिए हैं, जी नारायण भैया है जी ना। जी जी तो कहीं के हमका पेंशन दिलवाऊ, जी मैडम का अपन कहीं कहीं उनका नारायण के मिलत रहा, उनका एक बच्ची के मिलत है। जी जी मैं कहा कि भाई आधार कार्ड सुधरवा दिए हैं तो दे दीजिए कागज वगज हमको। जी जी वो बोले कि हम सरपंच साहब को दे दिए हैं भैया है जी ना। जी जी तो कहीं के हमका पेंशन दिलवाऊ, जी मैडम का अपन कहीं कहीं उनका नारायण के मिलत रहा, उनका एक बच्ची के मिलत है। जी जी मैं कहा कि भाई आधार कार्ड सुधरवा दिए हैं तो दे दीजिए कागज वगज हमको। जी जी वो बोले कि हम सरपंच साहब को दे दिए हैं। बिल्कुल। और क्या था कि आईडी पासवर्ड देखे सरपंच साहब के पास भी था और हमारे पास भी था। एक घटना ऐसा आपको बता दूं, पहले भी हो गया था। गुलाब बैस जो है, आप शायद न जानते होंगे। जी जी गुलाब बैस उनकी पत्नी ही ऐसे एक्सपायर हुए थे, है ना। मेरे कहने का मतलब ये सब हो कैसे जाता है? पंचायत का जो देख रेख होता है, कंप्यूटर का जो देख रेख होता है, उसके आईडी पासवर्ड होता है, वो आपके पास रहता है। तो ये सब हो कैसे जाता है कि दूसरा कोई आप आरोप लगा रहे हैं कि सरपंच के पास था, हमारे पास था और किसी के पास था? यहाँ पर एक और व्यक्ति का नाम आ रहा है कि वो भी चला रहा था आपका आईडी पासवर्ड। वो तो चाहे तो पूरे गांव के लोगों को मृतक घोषित कर दे, अगर ऐसा होता हो तो। ऐसा नहीं है सर, कोई नहीं चला रहा था। देखिए, जी ना कोई चलाता है। सरपंच सेक्रेटरी एक ऐसे होते हैं कि वो चीज दोनों के बीच में हो रहता है। अरे रिकॉर्डिंग है। तो फिर हट कैसे गया महोदय? ये तो समझ में नहीं आ रहा, ये बने कैसे? चलिए ठीक है, वो बात जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये बने कैसे? इस गरीब परिवार को न्याय कैसे मिलेगा? सर मैंने उनको बता भी दिया है जी ना। जैसे ये हमको बताए सीओ साहब के सामने भी था बात ये, है ना। जी सीओ साहब मुझे बताया कि ये क्यों हटा, तो मैंने बताया कि सर मैंने नहीं हटाया, कहीं तुम तो नहीं हटाए हो। कि मैं कहा मैं सर नहीं हटाया हूँ इसको, है ना। जी मैं जैसे मुझे पता चला मैं इनको प्रोसेस में रखा उसको जुड़वाने के लिए। जी तो उसमें जो है आधार कार्ड में जी मोबाइल नंबर जैसे इनके जुड़ जाता है उसमें आधार कार्ड में, जी जी है ना। जी जी इमोज होके वो आईडी जो है तो वापस आ जाएगा। अच्छा, यानी प्रक्रिया जी जी आप जी। कर रहे हैं और हाँ प्रक्रिया। हाँ, आप करिए, मैं आप में डालता हूँ। मैं 30 तारीख को जैसे मुझे पता चला है सर, मैं वैसे ही इनकी प्रक्रिया शुरू कर दिया था। अभी इस चलिए समय तो मैं निलंबन हूँ, मेरी पासवर्ड आईडी सब छिंद गई है। सिगरेटी भैया। चलिए ठीक है, इस विषय पर आपसे बात हाँ, होगी मैं फिर, है ना। आप करिए ना व्हाट्सएप में, मैं आपको तुरंत भेजता हूँ भैया। तो समझ सकते हैं, ये सचिव महोदय से बात हो रहा था, आप लाइव सुन पा रहे थे, उनकी आवाज़ भी आप तक पहुंच पा रहा होगा कि सचिव महोदय का क्या जवाब रहा। उनका कहना है कि सरपंच और सचिव, हम दोनों लोगों के पास आईडी पासवर्ड था और दो के अलावा किसी के पास नहीं था, तो आखिर ये हटाया कैसे गया? ये एक विचार करने वाली बात होगी। और जिंदा आदमी को मृत कैसे बना दिया गया? लीजिए अपना, ये जिंदा आदमी को मृत कैसे बनाया गया, ये भी एक विचार करने वाली बात होगी। ऐसे सरपंच और सचिव के ऊपर कार्रवाई भी करने की ज़रूरत है कि एक जीवित व्यक्ति को एक मृत बना दिया गया और जो उनकी पत्नी है उनको विधवा बना दिया गया, जबकि वो सामने खड़े हुए हैं दोनों। और ये कहानी आप देख पा रहे होंगे सिंगरौली जिले के ग्राम पंचायत कठदहा। और ये कौन सा मोहल्ला बताया गया? मटिया यादव बस्ती। मटिया टोला यादव बस्ती की कहानी आप लगातार देख पाए थे। हमारा प्रयास कैसा रहा कमेंट में लिखिएगा जरूर। और कैमरामैन सत्येंद्र अग्निहोत्री के साथ मैं हूं पंकज दुबे। धन्यवाद।